तो आज रात में आराम कर रही थी, मैं आराम कर रही थी, लेकिन मैं भीतर से एकदम जागृत थी, क्योंकि जब मैं अपनी आंखें बंद करके सो रही थी तो मेरे भीतर मेरा सूक्ष्म शरीर पृथक हो गया था। यानी मेरे स्थूल शरीर में मेरा सूक्ष्म शरीर तैर रहा था और मेरा पूर्णतः ध्यान मेरे सूक्ष्म शरीर की ओर ही था। मुझे मेरे सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा की, चेतना की दिव्य अनुभूतियाँ हो रही थी। यानी मेरा शरीर आराम कर रहा था, लेकिन मैं भीतर से जागृत थी। मेरे स्थूल शरीर की आंखें बंद थी कि तभी मुझे अपने ही भीतर ऑरेंज रंग का प्रकाश दिखाई दिया। तो मैं उस प्रकाश को देखे जा रही थी। उस प्रकाश को देख करके मुझे अपने भीतर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांति अनुभव हो रही थी और मुझे अपने आज्ञा चक्र पे ऊर्जा के, चेतना के दिव्य स्पंदन मिल रहे थे। इतने तीव्र स्पंदन मुझे अनुभव हो रहे थे कि जैसे सहस्त्रार में से ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही हो और वह ऊर्जा मेरे सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित हो रही हो और मेरा सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से ऊर्जा से भर रहा हो, चेतना से भर रहा हो। ऐसी मुझे दिव्य अनुभूति हो रही थी। तो मैं आंखें बंद करके उसी ऊर्जा का, उसी चेतना का आनंद ले रही थी कि तभी मेरी आंखें तो बंद थी, लेकिन मुझे बाहर कुछ श्वेत प्रकाश सा दिखाई दिया। मैंने देखने की कोशिश की कि अरे, मेरे स्थूल शरीर की तो आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी मुझे बाहर श्वेत प्रकाश दिखाई देने लगा। मैंने देखा कि बाहर क्या है, तो बाहर एकदम श्वेत प्रकाश था। मैं गौर से देखे जा रही थी कि तभी वहाँ महाअवतार श्री बाबा जी प्रकट हुए। मुझे भीतर ही भीतर हुआ कि अरे, महाअवतार श्री बाबा जी। तो मैंने अपने स्थूल शरीर की आंखें खोलना चाहिए, लेकिन मेरे स्थूल शरीर की आंखें खुल ही नहीं रही थी। फिर मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर के भीतर तैर रहा था, लेकिन वह खड़ा नहीं हो पा रहा था अपने आप। मैं खड़े होकर के, उठ करके महाअवतार श्री बाबा जी के दर्शन करना चाहती थी, उनके साष्टांग प्रणाम करना चाहती थी। दर्शन तो मुझे हो ही रहे थे, लेकिन मैं उन्हें साष्टांग प्रणाम करना चाहती थी। लेकिन स्थूल शरीर से मेरी आंखें खुल नहीं रही थी और मेरा सूक्ष्म शरीर उठ नहीं पा रहा था। तो मैं वहीं लेटी हुई महाअवतार श्री बाबा जी के दर्शन कर रही थी और तभी मैंने देखा कि महाअवतार श्री बाबा जी ने श्वेत रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, उनके बाल लंबे हैं और उनके आसपास बहुत ही अद्भुत और दिव्य आभा मंडल है। इतनी ऊर्जा है, इतनी चेतना है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके दर्शन बहुत अलौकिक, दिव्य थे। तो मैं तो लेटे हुए ही महाअवतार श्री बाबा जी के दर्शन कर रही थी कि तभी महाअवतार श्री बाबा जी ने अपना हाथ ऐसे थोड़ा आगे बढ़ाया और तुरंत ही मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर में से उठ गया और वह महाअवतार श्री बाबा जी के पास में जा कर के खड़ा हो गया। मैं महाअवतार श्री बाबा जी के पास में खड़ी हुई अपने ही स्थूल शरीर को देख पा रही थी और फिर मैंने महाअवतार श्री बाबा जी को प्रणाम किया। महाअवतार श्री बाबा जी ने अपनी आंखें ऐसे की और वह अभय मुद्रा में खड़े हुए थे। मुझे इतनी ऊर्जा मिल रही थी, इतनी चेतना मिल रही थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता और मेरा अस्तित्व तो जैसे बूंद से सागर ही हो गया था, क्योंकि मैं सूक्ष्म शरीर में खड़ी हुई महाअवतार श्री बाबा जी के साथ में मैं खड़ी हुई थी। इसमें मेरा कोई प्रयत्न नहीं था। मेरे जीवन में जो हो रहा था, मुझे जो भी अनुभूतियाँ हो रही थी, वह सभी परमात्मा की दिव्य कृपा में, सद्गुरु की दिव्य कृपा में ही हो रही थी, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर रही थी। इसमें सब अनायासी हो रहा था।
तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा हाथ अब परमात्मा के हाथों में ही है और अब मेरे जीवन में ऐसा ही होगा जैसा परमात्मा चाहते हैं, जैसी परमात्मा की इच्छा है ऐसा ही मेरे जीवन में होगा। अब मेरा कुछ है ही नहीं, ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है। जैसे मैं एक बूंद सागर में समाहित हो जाती है तो वह अपना सर्वस्व सागर को ही समर्पण कर देती है। तो ठीक वैसा ही मेरे साथ हो रहा था कि सूक्ष्म शरीर मेरा उठ गया और मैं महाअवतार श्री बाबा जी के पास में ही खड़ी हुई थी। अब आगे क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी सूक्ष्म शरीर से, यह भी मुझे पता नहीं था। मुझे कुछ भी पता नहीं था। जैसे मेरी डोर परमात्मा के हाथ में मैंने सौंप दी थी, अब जो हो रहा है वह तेरी मर्जी, ऐसा ही कुछ मेरे जीवन में हो रहा था। तो मैं महाअवतार श्री बाबा जी के पास में ही खड़ी थी। फिर मैं आसपास सब कुछ देख पा रही थी कि मैं मेरे घर में खड़ी हूँ, मम्मी सो रही है, पापा सो रहे हैं, भैया सो रहे, सब कुछ देख पा रही थी। फिर थोड़ी ही देर में मैं ज़मीन से ऊपर उठने लगी, धीरे 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 ऊपर उठने लगी और मैं देख रही थी कि महाअवतार श्री बाबा जी भी धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे। और वो तो महापुरुष से, दिव्य पुरुष से, अमर महापुरुष से महाअवतार श्री बाबा जी, तो उनके पास तो सब कुछ रिद्धि सिद्धियाँ सब कुछ है। लेकिन मैं भी उनके सानिध्य में थी, इसलिए मैं भी हवा में उड़ रही थी, मेरा सूक्ष्म शरीर भी हवा में उड़ रहा था। और फिर मैं महाअवतार श्री बाबा जी के साथ सूक्ष्म शरीर से अपने घर से बाहर निकली और फिर उनके साथ ही मैं आसमान में गई। आसमान में बहुत ऊपर में जा रही थी और इतनी तीव्र गति से जा रही थी कि एक क्षण में पता नहीं कितनी ऊपर चली गई मैं तो। और फिर ऊपर जा कर के फिर हम आगे की ओर जा रहे थे, यानी सीधा जा रहे थे एकदम। और मैं तो सूक्ष्म शरीर से नीचे देख रही थी, तो नीचे तो बहुत छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा था। और बहुत ऊपर आसमान में तो एक शुद्ध चेतना, एक शुद्ध ऊर्जा का मुझे अनुभव हो रहा था। क्योंकि जब हम आसमान में थोड़ी ऊंचाई पे जाते हैं तो वहाँ यह मनुष्य के कोई भी विचार नहीं होते, कोई भी नकारात्मकता नहीं होती, कोई भी अशुद्धियाँ नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे तो सकारात्मकता ही होती है, ऊर्जा ही होती है, चेतना ही होती है। तो एक ऐसे स्तर पे मुझे एक शुद्ध चेतना का, एक दिव्य चेतना का अनुभव हो रहा था। और मैं तो सूक्ष्म शरीर में बस आगे ही आगे महाअवतार श्री बाबा जी के साथ जा ही रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस महाअवतार श्री बाबा जी आए और उनके साथ में जा रही हूँ, इतना ही पता था। लेकिन हाँ, मुझे यह पक्का पता था कि मैं अपने सूक्ष्म शरीर में हूँ और महाअवतार श्री बाबा जी के साथ कहीं पे जा रही हूँ। यह मुझे पक्का पता था क्योंकि मैंने खुद अपनी आँखों से अपने स्थूल शरीर को देखा हुआ था और उसे देखकर ही मैं आगे जा रही थी। तो अब मैं महाअवतार श्री बाबा जी के साथ आसमान में और आगे जा ही रही थी। और महाअवतार श्री बाबा जी के साथ आसमान में उड़ते अब आगे मैं कहाँ पहुँची, यह मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।